तुम कभी किसी को कुछ समझाने बैठे हो और सामने वाला बार बार हाँ समझ गया कहकर भी कुछ ही क्षण बाद वही बात फिर से गलत कह देता है। उस समय तुम्हारे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर गलती कहाँ है? क्या मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा, या सामने वाला समझना ही नहीं चाहता? और धीरे धीरे तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद तुम ही स्पष्ट नहीं हो, शायद तुम ही अधिक सोच रहे हो। लेकिन सत्य क्या है? यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। समस्या तुम्हारे समझाने के तरीके में नहीं है, समस्या कहीं और है। और जब तुम इसे समझ जाओगे तो तुम अपनी आधी ऊर्जा बचा लोगे। जरा सोचो, तुम कितनी बार अपनी बात समझाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हो। कभी उदाहरण देते हो, कभी सरल भाषा में कहते हो, कभी प्रमाण दिखाते हो, फिर भी सामने वाला वैसा ही रहता है। वह सुनता है पर समझता नहीं, और यही बात तुम्हें भीतर से बेचैन करती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हें चौंका देगी। हर व्यक्ति सोचता नहीं है। हाँ, सुनने में यह अजीब लगेगा, लेकिन सत्य यही है। अधिकांश लोग सोचते नहीं, केवल मानते हैं। उनका मन नई बातों को परखने में नहीं लगता, बल्कि जो वे पहले से मानते हैं उसी को सही सिद्ध करने में लगा रहता है। अब अंतर समझो। सोचना क्या होता है? जब तुम कोई नई बात सुनते हो तो उसे अपने पुराने ज्ञान से तुलना करते हो और आवश्यकता होने पर अपनी सोच बदल लेते हो। लेकिन मानना क्या है? पहले से एक निष्कर्ष तय होता है और हर नई बात को उसी के अनुसार परखा जाता है। जो अनुकूल होती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और जो विरोध में होती है उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। और यहीं से सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब तुम किसी को तर्क के साथ समझाने की कोशिश करते हो तो तुम वास्तव में उसकी सोच को नहीं, बल्कि उसकी पहचान को चुनौती दे रहे होते हो। और मनुष्य अपनी पहचान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह तुम्हारी बात सुनेगा, सिर हिलाएगा, लेकिन भीतर से उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब सोचो, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? तुम तथ्यों से लड़ रहे थे, लेकिन सामने वाला भावनाओं से लड़ रहा था। तुम तर्क दे रहे थे, लेकिन वह अपने विश्वास को बचा रहा था। और यही कारण है कि तुम सफल नहीं हो पाते, चाहे तुम सही ही क्यों ना हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद तुम्हारे भीतर ही कमी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम गलत स्थान पर अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। अब प्रश्न यह है कि यदि लोग सोचते नहीं, केवल मानते हैं, तो क्या तुम्हें हर किसी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर तुम्हें अपना तरीका बदलना चाहिए? क्योंकि जो अगली बात तुम जानने वाले हो वह तुम्हें यह समझा देगी कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती अब तक क्या रही है। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं से तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। तुम अब तक यह मानकर चल रहे थे कि अगर तुम किसी को सही ढंग से समझाओगे, पर्याप्त तर्क दोगे, स्पष्ट उदाहरण दोगे, तो सामने वाला समझ ही जाएगा। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति के पास समझने की समान क्षमता नहीं होती, और यह सुनने में जितना कठोर लगता है उतना ही सच्चा है। तुमने कई बार यह देखा होगा कि कुछ लोग बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखते हैं, चाहे उनकी बात अधूरी हो या गलत ही क्यों ना हो। और दूसरी ओर कुछ लोग जो वास्तव में गहराई से सोचते हैं, वे हमेशा थोड़ा ठहरकर बोलते हैं। उन्हें संदेह भी होता है कि कहीं वे गलत तो नहीं। यही अंतर है गहराई और सतह के बीच। जो कम समझते हैं वे अधिक निश्चित होते हैं, और जो अधिक समझते हैं वे जटिलता को देखते हैं, इसलिए उनमें विनम्रता होती है। अब जरा अपने अनुभव को याद करो। जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, चाहे तुम कितने ही प्रमाण क्यों न दे दो, वह अपनी बात बदलने को तैयार नहीं होता। वह सुनता है, लेकिन सुनकर भी वही दोहराता है जो वह पहले से मानता है। उस समय तुम्हें गुस्सा भी आता है, निराशा भी होती है, और कभी कभी तुम यह सोचने लगते हो कि शायद सामने वाला जिद्दी है या समझना नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। वह समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन पहले ही एक निष्कर्ष पर स्थिर हो चुका है। उसके लिए तुम्हारी बात कोई नई संभावना नहीं है, बल्कि एक खतरा है। क्योंकि यदि वह तुम्हारी बात स्वीकार कर ले तो उसे अपनी पुरानी सोच छोड़नी पड़ेगी, और यह हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि कई बार तुम जितना अधिक समझाने की कोशिश करते हो, सामने वाला उतना ही अधिक विरोध करता है, क्योंकि अब वह केवल सुन नहीं रहा होता,
वह अपनी पहचान की रक्षा कर रहा होता है। उसके लिए यह तर्क का प्रश्न नहीं रह जाता, यह उसके अस्तित्व का प्रश्न बन जाता है, और यही तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और स्पष्ट करोगे, थोड़ा और सरल बनाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम जितना सरल बनाते जाते हो, तुम अपनी ही बात की गहराई खोते जाते हो। तुम अपने विचारों को छोटा करते जाते हो ताकि सामने वाला समझ सके, और अंत में तुम स्वयं ही अपने विचारों से दूर हो जाते हो। यही वह जाल है जिसमें अधिक सोचने वाले लोग बार बार फंसते हैं। वे हर किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, हर किसी को अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रक्रिया में वे स्वयं थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे हार गए, जबकि सच यह है कि वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसे जीतना संभव ही नहीं था। अब एक बात साफ समझ लो, हर चर्चा समझाने के लिए नहीं होती, हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर जगह अपनी बात सिद्ध करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक बदलाव आता है। तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। तुम हर व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तुम पहचानने लगते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। और यही समझ तुम्हें एक नई शक्ति देती है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा वहाँ खर्च नहीं करते जहाँ उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, उसे सही स्थान पर लगाते हो, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। अब जो बात तुम समझने वाले हो वह और भी गहरी है, क्योंकि अब तक तुम दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें अपने ही मन को समझना होगा। तुम सोचते हो कि तुम तर्क के आधार पर निर्णय लेते हो। तुम मानते हो कि तुम पहले सोचते हो और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मनुष्य पहले महसूस करता है और उसके बाद वह अपने भाव को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अपने अनुभव को ध्यान से देखो। जब तुम किसी बात से सहमत होते हो तो क्या तुम पहले सारे प्रमाण इकट्ठा करते हो और फिर निर्णय लेते हो, या पहले तुम्हें भीतर से लगता है कि यह सही है और उसके बाद तुम उसके समर्थन में कारण ढूंढते हो? अधिकतर समय दूसरा ही होता है। यही प्रक्रिया हर व्यक्ति के भीतर चल रही होती है। लोग पहले अपने भीतर एक भावना बना लेते हैं, जैसे पसंद, नापसंद, डर, अहंकार या पहचान से जुड़ी कोई भावना, और फिर वे तर्कों का उपयोग करते हैं ताकि वह भावना सही प्रतीत हो सके। इसका अर्थ यह है कि जब तुम किसी को तर्क देकर समझाने की कोशिश करते हो तो तुम उस स्तर पर बात कर रहे होते हो जहां से उसका निर्णय शुरू ही नहीं हुआ था। उसका निर्णय पहले ही बन चुका होता है और अब वह केवल उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि कई बार तुम्हें लगता है कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा, जबकि वह सुन रहा होता है, लेकिन समझने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही सोच को बनाए रखने के लिए। जब तुम बार बार तर्क देते हो तो सामने वाला और अधिक अपने विचारों से जुड़ता जाता है, क्योंकि अब यह केवल विचार का विषय नहीं रह जाता, यह उसकी भावना और पहचान का विषय बन जाता है। अब सोचो, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? तुम तर्क से समझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सामने वाला भावना से जुड़ा हुआ था। तुम प्रमाण दे रहे थे, लेकिन वह अपने विश्वास को बचा रहा था, और इसी कारण तुम्हारी बात उसके भीतर उतर ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सत्य समझो। यदि कोई व्यक्ति किसी विचार तक तर्क से नहीं पहुंचा है, तो तुम उसे तर्क से उस विचार से बाहर भी नहीं निकाल सकते। यह एक सीधी और स्पष्ट सच्चाई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तर्क का कोई महत्व नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में तर्क प्रभावी नहीं होता। कई बार पहले उस भावना को समझना पड़ता है जिसने उस व्यक्ति को उस सोच तक पहुंचाया है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, क्या हर व्यक्ति के साथ इतना समय और ऊर्जा लगाना उचित है? क्या हर किसी की भावना को समझना और उसे बदलने की कोशिश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? यहीं से तुम्हारी समझ और गहरी होने लगती है, क्योंकि अब तुम पहचानने लगते हो कि हर बातचीत महत्वपूर्ण नहीं होती, हर व्यक्ति को बदलना संभव नहीं होता, और हर विचार को चुनौती देना आवश्यक नहीं होता। अब तुम यह देखना शुरू करते हो कि कौन सी बातचीत सार्थक है और कौन सी केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने वाली है। तुम यह समझने लगते हो कि कहाँ रुकना चाहिए
कहाँ मौन रहना चाहिए और कहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए। और यही वह बिंदु है जहाँ तुम्हारी वास्तविक शक्ति विकसित होने लगती है, क्योंकि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हर व्यक्ति के साथ विवाद नहीं करते और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखते हो। अब जो बात तुम समझने वाले हो वही इस पूरी समझ को एक नई दिशा देगी, क्योंकि अब तक तुम यह जान चुके हो कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वे अपनी मान्यताओं को बचाते हैं और क्यों तुम्हारे तर्क उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि इस पूरे खेल में तुम खुद कहाँ गलती करते हो। तुमने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि तुम किसी चर्चा में उतरते हो पूरे विश्वास के साथ कि इस बार तुम सामने वाले को समझा दोगे। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपनी बात को थोड़ा और सरल बना दो, थोड़ा और स्पष्ट कर दो, तो सामने वाला मान जाएगा। और इसी सोच के साथ तुम अपनी बात को बार बार छोटा करते जाते हो, उसे आसान बनाते जाते हो, उसकी गहराई कम करते जाते हो ताकि वह सामने वाले तक पहुंच सके। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जैसे जैसे तुम अपनी बात को सरल बनाते हो, वैसे वैसे तुम उसकी सच्चाई को खोने लगते हो। तुम अपने ही विचारों को छोटा करते जाते हो, तुम अपने ही विचारों को छोटा करते जाते हो, केवल इस आशा में कि सामने वाला समझ जाएगा। और धीरे धीरे तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां तुम खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे होते कि तुम्हारी मूल बात क्या थी। यही वह तरीका है जिससे अधिक सोचने वाले लोग बहस हारते हैं। भले ही वे सही हों, वे सामने वाले के स्तर पर आने की कोशिश करते हैं, उसकी भाषा अपनाते हैं, उसकी सोच के अनुसार खुद को ढालते हैं और इसी प्रक्रिया में वे अपनी स्पष्टता खो देते हैं। और ध्यान से समझो, जब तुम अपनी स्पष्टता खो देते हो तब तुम बहस शुरू होने से पहले ही हार चुके होते हो, क्योंकि अब तुम अपनी सच्ची बात नहीं रख रहे होते बल्कि उसका एक कमज़ोर रूप प्रस्तुत कर रहे होते हो और सामने वाला उसी कमज़ोर रूप को चुनौती देता है और जीत जाता है, जबकि तुम्हारी असली सोच कभी सामने आई ही नहीं। यही कारण है कि कुछ चर्चाएं कभी जीतने के लिए होती ही नहीं हैं, वे केवल तुम्हें थकाने के लिए होती हैं, तुम्हारी ऊर्जा खत्म करने के लिए होती हैं और अंत में तुम्हें यह महसूस कराने के लिए होती हैं कि तुम गलत हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम गलत नहीं थे, तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे थे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझो, हर चर्चा में उतरना आवश्यक नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर चुनौती का सामना करना भी जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बुद्धिमान निर्णय यह होता है कि तुम चर्चा में उतरने से ही इनकार कर दो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी क्रोध के, बस शांत तरीके से आगे बढ़ जाओ। यह कमजोरी नहीं है, यह समझ है, क्योंकि अब तुम यह पहचानने लगे हो कि कहाँ बोलना उचित है और कहाँ मौन रहना अधिक प्रभावशाली है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है। जब तुम हर व्यक्ति से बहस नहीं करते तब तुम्हारी ऊर्जा बचती है, और जब तुम अपनी स्पष्टता को बनाए रखते हो तब तुम्हारी सोच और मजबूत होती है। अब तुम धीरे धीरे यह सीख जाते हो कि तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हर व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल उन लोगों पर ध्यान देना है जो वास्तव में समझने की क्षमता रखते हैं, और यही बदलाव तुम्हें अलग बनाता है, क्योंकि अब तुम भीड़ के साथ बहने के बजाय अपने मार्ग पर चलने लगते हो। लेकिन अभी एक अंतिम बात बाकी है, क्योंकि जब तुम यह सब समझ लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो तुम्हारी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। अब आखिरी बात समझो, क्योंकि यही पूरी समझ अपने सबसे स्पष्ट रूप में सामने आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर कोई तुम्हारे तर्क को नहीं समझ सकता और हर चर्चा में उतरना आवश्यक नहीं है। तब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम लोगों से लड़ना बंद कर देते हो, तुम उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हो, तुम यह अपेक्षा करना छोड़ देते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें समझे, और जैसे ही यह अपेक्षा समाप्त होती है तुम्हारे भीतर का तनाव भी समाप्त होने लगता है। पहले तुम हर चर्चा में अपनी बात सिद्ध करना चाहते थे, हर व्यक्ति को समझाना चाहते थे, हर असहमति को ठीक करना चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ जाते हो कि यह तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य हर मन को बदलना नहीं है,
तुम्हारा कार्य अपने मन को स्पष्ट रखना है, और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी शक्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि अब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं में नष्ट नहीं करते। अब तुम उसे उन स्थानों पर लगाते हो जहां उसका वास्तविक मूल्य है। अब तुम उन लोगों को पहचानने लगते हो जो सच में सुन सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो तुम्हारी बात की गहराई तक पहुंच सकते हैं। अब तुम्हारी बातचीत बदल जाती है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जो भी बोलते हो वह स्पष्ट और प्रभावी होता है। अब तुम्हें हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम स्वयं पर संदेह करना बंद कर देते हो। पहले जब कोई तुम्हें नहीं समझता था तो तुम सोचते थे कि समस्या तुम में है, लेकिन अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति का समझने का स्तर अलग होता है, और यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम सबको अपने स्तर तक ले जाओ। अब तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाती है, एक ऐसी शांति जो इस बात से नहीं टूटती कि कौन तुम्हें समझता है और कौन नहीं। एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं होती, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि संसार अपनी गति से चलता है, लोग अपनी सीमाओं के अनुसार सोचते हैं, और तुम्हारा कार्य इस सब को बदलना नहीं, बल्कि इसके भीतर सही ढंग से जीना है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम निराश नहीं होते, तुम शांत हो जाते हो। तुम लोगों से दूर नहीं होते, तुम उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखने लगते हो। तुम उनसे वैसा ही व्यवहार करते हो जैसा वे समझ सकते हैं, और बाकी ऊर्जा अपने विकास में लगाते हो। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी सोच स्पष्ट होती है, तुम्हारे निर्णय मजबूत होते हैं, और तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है। अब तुम हर बहस नहीं जीतना चाहते, अब तुम सही जीवन जीना चाहते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है।